ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार ट्रांसपोर्ट रुकता है तो न फल सही जगह पे पहुंचेंगे, न सब्जियां सही जगह पे पहुंचेंगी, न पेट्रोल सही जगह पे पहुंचेगा। नुकसान किसको झेलना पड़ता है? आम जनता को, सरकार को। आखिर कैसे इनको पटरी पर लाएं? सरकार की चिंता इस बात की है कि नए जो कानून बने हैं एक्सीडेंट को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर, इनको लेकर झूठ फैला कौन रहा है। सरकार अपनी तरफ से नए रोड एक्सीडेंट्स में ऐसे कई प्रावधान कर रही है जिससे एक्सीडेंट की सूचना देने वाले, अगर आप घायल को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं तो इनके बारे में अगर सही सूचना दी जाए तो आपको बेलेबल से लेकर आपको सजा से बचने का भी प्रावधान है। लेकिन मिथ्या कौन फैला रहा है? यही चिंता सरकार की है। सरकारी सूत्र ने दो चीज़ें बिल्कुल साफ कर दी हैं कि पहले क्या होता था। पहले अगर रोड एक्सीडेंट जब होते थे, अगर कोई घायल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता था या फिर घायल को उठाकर कोई अस्पताल तक ले जाता था तो उनके लिए एक ही तरह की सज़ा होती थी। इस डर से कोई घायलों की तरफ देखता नहीं था। सड़क पर अगर घायल पड़ा है किसी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, तो लोग अपनी गाड़ियों को रोकते तक नहीं थे। लेकिन कम से कम लगातार होती रोड दुर्घटनाएं, सरकार की बहुत बड़ी चिंता कि भारत उन अग्रणी देशों में आ खड़ा हुआ है जहाँ दुर्घटना से, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। वहाँ पर क्या अब वो पुराना कानून ठीक था? तब तक तो कोई स्ट्राइक हो नहीं रहे थे, लेकिन नए कानून जैसे ही बनकर आए हैं स्ट्राइक चालू हो गई है। सरकार को यही चिंता है कि नए कानूनों में, जिनमें तमाम वो मुद्दे रखे गए हैं जिससे एक्सीडेंट की सूचना देने वाले और एक्सीडेंट करने वाले अगर खुद ही घायल को ले जा रहे हैं उनके लिए बेलेबल ऑफेंस बना रहा है, उनके लिए बेल का प्रावधान है, उनके लिए कम सजा का प्रावधान है, क्योंकि उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिया है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 106(2) के तहत इस तरह के मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट होता है, वो घायल को अस्पताल ले जाता है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करता है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत जमानती होगा, यानी बेलेबल होगा। जो पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचना दे, जो घायल को अस्पताल ले जाए, ये जमानती होगा। ये सबसे बड़ी, ये मेरे ख्याल से उनके रिलीफ की बात है जो घायलों को लेकर अब अस्पताल जाने की पहल करेंगे। उनसे पुलिस मजिस्ट्रेट बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट के बाद भाग जाता है, जिसे आप हिट एंड रन कहते हैं, उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू होगी, जो गैर जमानती अपराध होगा, उसमें 10 वर्ष की सजा होगी। ऐसे में अगर सवाल उठाया जाए कि अगर एक्सीडेंट कर रहे हो, आप हिट एंड रन कर रहे हो, फिर भाग भी रहे हो, आप जो आप दुर्घटनाग्रस्त हैं उनकी मदद भी नहीं कर रहे हो, तो सरकार आपके लिए सजा का प्रावधान क्यों न करे? सवाल यही है। सारे न्यायविद कह रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के उन तमाम कानूनों से अब छुटकारा पाना चाहिए। वक्त बदल गया है। इस नए ज़माने में जब व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, इस नए ज़माने में जब सड़क पर अब तेज़ी से यातायात जारी है, ऐसे में हिट एंड रन को रोकने के लिए और कम से कम घायलों की जान बचाने के लिए नए कानूनी प्रावधान काफ़ी सख्त भी हैं और उन लोगों की मदद करेंगे जो घायलों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि जनता की ये संदेश जाए जनता तक कि इनमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। झूठ फैलाने वालों से बचें।